देखो बेटा, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लास्ट क्लास में हमने किया था ओस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में, मैग्नेटिज्म के बारे में। अब जो मैग्नेटिक फील्ड हम यूज़ कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग में, तो वो क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड? इट इज़ द स्पेस अराउंड ए कंडक्टर कैरिंग करंट। कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, और द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट, या तो हम कह सकते हैं मैग्नेट के अराउंड का स्पेस, या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड का स्पेस, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर भी किसकी तरह बिहेव करता है? एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और फील्ड से क्लियर है, द फील्ड अराउंड द मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट, कि जहां जहां तक उसका मैग्नेटिक फील्ड, जैसे सपोज हमारी एक मैग्नेट रखी हुई है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई आयरन फीलिंग है, तो इसको क्या नहीं करेगी? अट्रैक्ट नहीं करेगी। सपोज यहाँ पे लाते ही आयरन फीलिंग इससे अट्रैक्ट हो जाएगी, तो मीन्स यहाँ तक का एरिया क्या हो जाएगा? इसका मैग्नेटिक फील्ड। कि जहां जहां तक उसका मैग्नेटिक इफेक्ट को हम फेल्ट कर सकते हैं, वो क्या होता है? उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक एक्सप्रेशन करना है। जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। जो मैग्नेटिक फील्ड को हम कई बार यूज करेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन में भी, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड ही होता है। ठीक है, जो स्ट्रेंथ होती है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड है, वहां पे कितनी स्ट्रेंथ है। और मैग्नेटिक फील्ड को हम मेजर करते हैं टेस्ला में। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? टेस्ला, जो भी हम डिस्कस करेंगे। जो स्ट्रेंथ होती है उसको हम बोलते हैं कितना मैग्नेटिक इंडक्शन है, या फिर कितनी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। ओके, तो जो अब हम एक्सप्रेशन करेंगे वो क्या है? इन ऑर्डर टू डिफाइन द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए, इन ऑर्डर टू डिफाइन द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल होता है बी। ठीक है, बी से डिनोट करते हैं हम। तो मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए हमने एक एक्सप्रेशन किया है, फॉर द फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। कि मैग्नेटिक फील्ड को अच्छे से प्रॉपरली डिफाइन करने के लिए कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक एक्सप्रेशन है, फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे ऑन ए मूविंग चार्ज, एक चार्ज है वो मूव कर रहा है इन मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, इन मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे क्या है? कंसीडर ए पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, एक चार्ज है प्लस क्यू है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को आप देखो, यहाँ से देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? वाई एक्सिस में। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है प्लस क्यू चार्ज अलोंग ओ वाई। ओ है, ये है ओ वाई, क्या है? मूव कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन दे दी ओ वाई, और चार्ज क्या कर रहा है? मूव कर रहा है विद वेलोसिटी वी इस डायरेक्शन में। ठीक है, विद वेलोसिटी वी। लेट द एंगल बिटवीन वी, जिस वेलोसिटी जिस साइड जा रहा है, और वी और बी के बीच में जो एंगल है वो कितना है? सपोज यहाँ पे एंगल क्या है हमारा? थीटा। ठीक है, ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए मूविंग चार्ज। देखो, अब ये चार्ज क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। चार्ज मूव कर रहा है तो अपना कुछ ना कुछ क्या कर रहा होगा? करंट बना रहा है, और करंट की वजह से क्या होगा? सराउंडिंग एरिया में मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो जो इंटरेक्शन होती है किस किस की? ड्यू टू इंटरेक्शन, इंटरेक्शन बिटवीन, एक तो मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया वाई एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड, और प्रोड्यूस होगा इस चार्ज की वजह से। तो इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगी उसकी वजह से क्या होगा? जो चार्ज क्यू है वो क्या करेगा? एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, चार्ज क्यू के ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगा, वो अपने एक फोर्स को फील करेगा। उस फोर्स का जो एक्सपेरिमेंट ये पाया गया कि जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय मूविंग चार्ज, उसका मैग्नीट्यूड क्या किस किस पे डिपेंड कर रहा है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और ये देखा कि जो फोर्स ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, इंटरेक्शन हो रही है दो फील्ड के बीच में, एक ये जनरेट कर रहा है और एक जो हमने अप्लाई किया हुआ है, तो उसकी वजह से एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वैल्यू ऑफ चार्ज, कि कितने ही कूलम का चार्ज है, 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके। अगर चार्ज की वैल्यू को हम इंक्रीज करते हैं तो फोर्स भी क्या होगा? उतना ही ज्यादा फोर्स मतलब उसके ऊपर लगेगा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड की वजह से। ठीक है, दोनों की इंटरेक्शन की वजह से इस चार्ज के ऊपर फोर्स ज्यादा लगेगा। अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सेकंड वी साइन थीटा। अब ये क्या है? एंगल थीटा है, जो थीटा के साथ कंपोनेंट होता है वो वी कोस थीटा हो गया बी की डायरेक्शन में, और परपेंडिकुलर हो गया वी साइन थीटा। ठीक है, तो वी साइन थीटा के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। थर्ड है बी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे फोर्स उतना ही इंक्रीज करेगा। जब हम तीनों को कंबाइन करेंगे तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी क्यू वी साइन थीटा। डायरेक्टली को रिमूव करेंगे, इक्वलिटी कोई कांस्टेंट आएगा के, और एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि के की वैल्यू क्या होनी चाहिए? हमेशा 1 होती है।
तो एफ किसके इक्वल हो गया, क्यू वी बी साइन थीटा। वी बी साइन थीटा आपने 11th में किया है, जहाँ पे भी साइन थीटा आ जाए वहाँ पे हम क्या लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या आ गया, क्यू इज इक्वल टू वी क्रॉस बी, और ये किसकी वैल्यू आ गई, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है, जो इन दोनों फील्ड की इंटरेक्शन की वजह से चार्ज पार्टिकल के ऊपर अप्लाई हुआ है। तो इस फोर्स को बोलते हैं मैग्नेटिक लोरेंट्ज फोर्स, मैग्नेटिक लोरेंट्ज फोर्स। ठीक है, ये था आपका एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। किसकी वजह से होता है, ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड इट एंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड इन द एक्सप्रेशन। ठीक है, अब देखो बेटा कुछ स्पेशल केसेस हैं जो हमने एफ की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट की है, बी क्यू वी साइन थीटा, ये हमने वैल्यू फाइंड आउट किया है। तो केस 1 क्या है यहाँ पे, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 और 180, थीटा की वैल्यू हम 0 या 180 कर दे तो साइन 0 और साइन 180 कितना होता है, 0 ही होता है। तो इट मीन्स वहाँ पे जो फोर्स फेल्ट होगा, एक्सपीरियंस होगा चार्ज पार्टिकल से, उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। सेकेंड केस है, इट मीन्स अगर फोर्स की वैल्यू 0 हो गई तो इट मीन्स ए चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग और अपोजिट टू बी। अब देखो इस डायरेक्शन में क्या था, बी था हमारा, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, ये एंगल था थीटा, दिस इज वी साइन थीटा एंड दिस इज वी कोस थीटा। और यहाँ पे क्या था, फोर्स की डायरेक्शन आ रही थी। अब फोर्स इस डायरेक्शन में किस डायरेक्शन ऑफ फोर्स गिवन है, बाय राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल। अब ये कैसे गिवन है, इफ वी एंड बी आर इन द प्लेन ऑफ पेपर, वी और बी क्या है, प्लेन ऑफ पेपर के अंदर हैं, प्लेन ऑफ पेपर के अंदर है। मैंने बताया था हम फिंगर को अंदर की साइड कर्ल करेंगे, मीन्स क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन की थंब कहाँ जा रहा है, ऊपर की साइड जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, अंदर की साइड है, तो हमने कर्ल कर लिया अंदर की साइड यूं। ठीक है, और फोर्स की डायरेक्शन क्या आ गई, अपवर्ड। तो इसी राइट हैंड स्क्रू रूल से या राइट हैंड थंब रूल से हमने फोर्स की डायरेक्शन बता दी कि अपवर्ड होगी। ठीक है, और केसेस हैं थीटा 0 या 180 है तो वहाँ पे क्या होगा, जो कोई भी फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करेगा, या तो वो इसके डायरेक्शन के अलोंग मूव करेगा, वी इस साइड होगा या फिर अपोजिट साइड होगा। ठीक है, और सेकंड केस है, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 90 पुट करेंगे तो साइन 90 क्या होता है हमारा, 1 होता है। तो साइन 90 1 होता है, तो साइन 90 1 होता है, तो बी क्यू वी साइन 90 क्या हो जाएगा, बी क्यू वी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अगर 270 पुट करते हैं तो -1 होता है, तो माइनस बी क्यू हो जाएगा मिनिमम वी। 0 पुट, अगर वेलोसिटी ही 0 हो गई, चार्ज पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहा, तो वो कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। इट मीन्स इफ ए चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस नो फोर्स। ठीक है, अब ऐसा यूनिट मैंने आपको बताया क्या होती है, टेस्ला। इसका दूसरा नेम क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको लिखते हैं डब्ल्यू बी, वेबर को डब्ल्यू बी पर मीटर स्क्वायर, या फिर न्यूटन सेकेंड कूलम इनवर्स मीटर इनवर्स, न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, अब देखो बी 1 टेस्ला कब होगा, जब क्या होगा, बी की यूनिट होती है 1 टेस्ला। 1 टेस्ला की डेफिनेशन क्या होगी, देखो हमारे पास फॉर्मूला था एफ इज इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा, तो यहाँ से बी का फॉर्मूला निकाल लिया एफ ओवर क्यू वी साइन थीटा। जब एफ भी क्या हो 1 न्यूटन हो, ठीक है, वी भी क्या हो 1 मीटर पर सेकेंड हो, थीटा भी क्या हो 90 डिग्री हो, तो वहाँ पे जो बी की वैल्यू होगी किसके इक्वल होगी, 1 टेस्ला के इक्वल। तो 1 टेस्ला की डेफिनेशन क्या होगी, 1 टेस्ला इज दी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी ही होती है is said to be 1 Tesla if charge of 1 coulomb while moving at right angle to magnetic field with 1 meter velocity per second velocity experience a force of 1 Newton at that point। अब देखो F इज इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा था, आप सेकेंड यूनिट देखते हैं, B की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से F ओवर क्यू वी साइन थीटा। तो F की यूनिट होती है 1 न्यूटन, Q की होती है कूलम, V की होती है मीटर पर सेकेंड, ये थीटा क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। तो 1 न्यूटन कूलम की क्या हो जाएगी, अगेन कूलम क्या होता है, Q इज इक्वल टू IT, तो एम्पियर इंटू सेकेंड इंटू 1 मीटर सेकेंड इनवर्स, सेकेंड टू सेकेंड कैंसिल, तो न्यूटन मीटर इनवर्स ये क्या हो गया, टेस्ला के इक्वल होता है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन, ए क्या होता है आपका, ए क्यू बाई टी कूलम इनवर्स सेकेंड इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, ए बाई टी ये सेकेंड ऐसे हो जाएगा, तो हम इसको इसमें भी चेंज कर सकते हैं। ये आपका एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, फोर्स ऑन ए चार्ज मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी साइन थीटा एंड एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यू। इन तीनों को कंबाइन करके हमने स्पेशल केस डिस्कस किए हैं। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और देखो मैग्नेटिक आपका जो होमवर्क है, आपने डायमेंशन फाइंड आउट करनी है बी की।
डायमेंशंस ऑफ बी, इस फॉर्मूला से क्या डायमेंशन आएंगे, एफ ओवर क्यू वी साइन थीटा। एफ की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी माइनस टू, क्यू की क्या होती है, ए टी, वी की क्या होती है, एल टी माइनस वन। जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा एम ए इनवर्स टी माइनस टू, तो ये क्या होगी, डायमेंशंस होगी। ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड की भी कुछ प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड से सिमिलर, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके जी, थैंक यू। इफ़ एनी प्रॉब्लम देन आस्क।